देखें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लॉजिकल फार्मूला पढ़ रहे थे ना एक्सेल में, लॉजिकल। तो ये एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करें तो यहाँ पे ये देखें शीट बनी हुई है हमारे पास। ये फार्मूला टैब में आते हैं तो लॉजिकल में देखें और कौन कौन से फार्मूले हैं। एंड है, और है, नॉट है। ये तीन हम करेंगे, एंड और नॉट। इफ़ हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये इस लॉजिकल फार्मूले में ये चार फार्मूले, यानी इफ़, एंड और नॉट, ठीक है। तो अब देखें जी, एंड और नॉट पढ़ते हैं आज। इफ़ तो कल हमने ये देखें पास फेल निकाल लिया, ग्रेड भी निकाल लिया। अच्छा, एंड और आपको पता है ये लॉजिकल फार्मूले होते हैं, कंडीशनल होते हैं। ये भी आपने गेट पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर, एंड गेट और गेट। एंड गेट कौन सा गेट होता है? जिसके अंदर दो इनपुट होती हैं, और जब दोनों इनपुट ट्रू होती हैं तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलता है। जबकि जो और गेट होता है उसमें भी दो इनपुट होती हैं, अगर एक भी ट्रू होती है तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलता है। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। मैं क्या अप्लाई करता हूँ? मैं यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ कि जी अगर इक्वल लगा के आपने लिखना है, एंड लिख दिया, ब्रैकेट ओपन। अगर मेरे जो है फिजिक्स के नंबर जो हैं ग्रेटर है किससे? 90 से, कॉमा मैथ के नंबर भी ग्रेटर है 90 से, तो क्या रिजल्ट देगा? ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स। ये देखें, अब ये फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में तो 90 से ज़्यादा है, लेकिन मैथ में 90 से ज़्यादा। तो यहाँ पर ट्रू लेने के लिए आपको ये दोनों कंडीशन ट्रू करना ज़रूरी है। अब देखिए, मैं इसके नंबर 91 कर देता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। हो गया? आगे समझ? ये है जी हमारे पास एंड गेट। अब इसको आप नीचे अप्लाई कर देंगे, देखें ये सारे फॉल्स। कहीं पे भी देखें दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इसलिए ये फॉल्स आ रहे हैं। अब हम आते हैं और पे। उसमें भी दो कंडीशन होती है। मैं और लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ कि अगर मेरे फिजिक्स के नंबर हैं ग्रेटर 90 से, और इंग्लिश के भी नंबर जो हैं ग्रेटर हैं 90 से, तो ट्रू दे, अदरवाइज फॉल्स दे। तो अब ये ट्रू देगा। आर में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये देखें, ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, लेकिन फिर भी ट्रू दे रहा है। ये प्लस का काम करता है, वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो अब ये हमें ट्रू रिजल्ट मिल गया। ये देखें, ये आर जो है एवेलुएट हो गया, यानी एक भी कंडीशन। अब रियल लाइफ में ये कहाँ पे यूज होते हैं पता है? अब जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि बोनस लगाना होता है एम्प्लॉय को, तो इफ फार्मूला हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे एंड और भी यूज होते हैं। अब क्या एंड और कैसे यूज होगा? वो दोनों दो कंडीशन रख देते हैं कि अगर पर्सन की सैलरी 50,000 से ज्यादा है, पहली कंडीशन, और उसने महीने में छुट्टी भी कोई नहीं की, तो उसे 10,000 मिलेगा। अब उसे 10,000 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी कि उसकी सैलरी भी 50,000 से ज़्यादा हो और छुट्टी भी कोई ना हो। तो फिर हम कौन सा अप्लाई करेंगे? एंड। दोनों कंडीशन ट्रू करेंगे तो बोनस मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन रॉन्ग होती है तो वो बोनस नहीं मिलेगा। आर में क्या होगा कि अगर सैलरी 50,000 से ज़्यादा है लेकिन छुट्टी हो गई बेचारे से, कोई मसला नहीं, फिर भी बोनस मिल जाएगा। उसके लिए आर अप्लाई करना। उसमें एक भी कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। अभी मैं अप्लाई करूंगा नीचे, यहाँ पर ये शीट बनी है, मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब नॉट पे है। नॉट क्या होता है? ये उल्ट कर देता है, रेसिप्रोकल होता है। कैसे जी? ये जो ट्रू रिजल्ट है, अगर आप नॉट लिख के इसको सिलेक्ट करते हैं तो इस ट्रू को क्या कर देगा? फॉल्स। और अगर फॉल्स होगा तो उसको क्या कर देगा? ट्रू। उल्ट कर देता है। ये देखो, आगे समझ? अब आ जाए इस शीट पे। यहाँ पे ये देखें, मैंने इफ भी काउंट करवाया हुआ है, एंड भी है, और भी है। मैं इन एंड और को अरेज कर देता हूँ। ये इफ फार्मूला लगा हुआ है। देखिए, ये कंडीशन है कि अगर सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो 10,000 का 15,000 का बोनस, 40,000 से ज़्यादा है तो 10,000 का बोनस, 30,000 से ज़्यादा है तो 5,000 का बोनस, 20,000 से ज़्यादा 3,000, उससे कम पे 1,000। अब ये सैलरी दी हुई है पर्सन की, और यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है। ये देखें, इफ कि अगर 50,000 से ज़्यादा है तो 15,000। ये जैसे इफ कल आपने लगाया था पास और फेल निकालने में, ये अप्लाई हो गया या दोबारा अप्लाई करके दिखाऊं? अब एंड पे आ जाएं। अब मैंने कैलकुलेशन करनी है इन दोनों कंडीशंस पे कि सैलरी और ये छुट्टियों पे, एब्सेंट पे। क्या मैं फार्मूला लगाता हूँ? इक्वल लगा के मैं इफ लिखता हूँ, इफ भी साथ यूज होगा। अब मैं लिखूंगा एंड। अब एंड लिख के मैं सिलेक्ट करूंगा ये सैलरी।
कि अगर ये सैलरी मेरी क्या है, ग्रेटर है किससे, 50,000 से, पहली कंडीशन, कॉमा, और मेरी जो एब्सेंट है वो 0 है, यानी कोई छुट्टी नहीं है महीने में, तो कॉमा, डबल कोटेशन, आप क्या देंगे जी ब्रैकेट बंद करें, अब वैल्यू दें, कॉमा, डबल कोटेशन, उसे बोनस मिलना चाहिए, अदरवाइज नो बोनस, ये वैल्यू है। ये देखें, अब अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू करेगा तो उसे बोनस लगेगा, अदरवाइज नो बोनस। तो इंटर कर दें, अब नो बोनस आ रहा है, क्यों, उसकी एक छुट्टी है। अब यानी उसको बोनस लेने के लिए, ये वाला बोनस 15,000 बोनस लेने के लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू करना ज़रूरी है। तो अब आप इसको 0 करें तो उसे बोनस मिल जाएगा, मिल गया बोनस। आई समझ, एंड की समझ आई। एंड के अंदर क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू करना जरूरी है। अब देखें किसी को भी बोनस नहीं मिल रहा छुट्टियों के अलावा, ये देखें अब छुट्टी, इसकी छुट्टी नहीं है लेकिन उसकी सैलरी कम, इसकी भी छुट्टी, इन दोनों की छुट्टी नहीं है ये वाली, लेकिन सैलरी कम है। यानी ये बोनस लेने के लिए, ये वाले बोनस लेने के लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू करना ज़रूरी है। अब आ जाए और पे, अब यही फार्मूला जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है इसको कॉपी करवाएं, कॉपी करवा के पेस्ट करवा दें, सिर्फ एंड की जगह क्या लिख दें, और ये देखें एंड की जगह क्या लिखेंगे, और अब देखें इसको बोनस मिल गया। आर में एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तो उसकी एक कंडीशन ट्रू हो रही है कि उसकी सैलरी ज़्यादा है, छुट्टी है तो नो प्रॉब्लम, छुट्टी है तो अब इसको आप नीचे ड्रैग कर दें। अब इनको भी बोनस मिल गया, इसकी छुट्टी कोई नहीं है लेकिन सैलरी कम है, लेकिन छुट्टी नहीं है, बोनस लग गया। इसकी सैलरी कम है, ज़्यादा है लेकिन छुट्टी है, फिर भी मिल गया। ये देखें ये दोनों, इन दोनों की छुट्टी नहीं लेकिन सैलरी फिर भी बोनस लग गया। तो एंड और की समझ आई कि एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है और आर में एक कंडीशन का। तो फिर आपके ये कैलकुलेशन आपकी ये ऐसे, ये रियल लाइफ एग्जांपल दिए मैंने आपको बोनस वाला।